जैन बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम रेगुलर क्लास में सांख्यिकी जो चैप्टर चल रहा था उसी में हमने माध्य का जो माध्य निकालना है वो सीख लिया था, माध्य सीख लिया था। ठीक है, अब हम बहुलक सीखेंगे। बहुलक कैसे कहते हैं? बहुलक बेसिकली वो होता है जो सबसे अधिक बार आता है, उसको हम बहुलक कहते हैं। ठीक है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो, जैसे 1 3 4 1 2 4 5 6 4 3 2 4। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें बहुलक क्या है, इसका बहुलक। ठीक है, इसका बहुलक बताना है। ठीक, बहुलक अंग्रेजी में बहुलक को मोड कहते हैं। ठीक है, बहुलक मतलब जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार हो, जो सबसे अधिक बार आए, इसका बहुलक वो होगा। जैसे 1 तो 1 2 बार आया, 2 2 2 बार आया, 3 3 2 बार आया, 5 एक ही बार आया, 6 एक ही बार आया, लेकिन 4 1 2 3 4 4 4 बार आया। इसका मतलब इसका बहुलक क्या होगा? इसका बहुलक 4 होगा। बहुलक क्या है इसका? 4 है। ठीक है, ऐसे बहुलक को पहचानने का होता है। अब हम लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, ये तो हमने पढ़ के 9th क्लास में आए पढ़ के। ठीक है, 10th क्लास में पढ़ेंगे हम वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। वर्गीकृत कैसे? वर्गीकृत आंकड़े वो होते हैं जिसके उनका एक पीरियड दे रखा होगा। ठीक है, अंतराल अंतराल दे रखे होंगे। ठीक है, या 2 से 4 4 से 6 ये अंतराल दे रखे होंगे। अब इसका बहुलक बताना होता है तो उसको कहते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे हो? जिस अंतराल की सबसे अधिक बारंबारता होती है उस अंतराल को हम क्या कहते हैं? बहुलक अंतराल। ठीक है, अब उसी के अनुसार फॉर्मूला जो दे रखा है हम अब लिखवाएंगे, उसके अनुसार बहुलक ज्ञात करते हैं। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम। देखो एग्जाम्पल है, किसी गेंदबाज के द्वारा 10 मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या ये दे रखी है। ठीक है, हमें बताना है कि सबसे अधिक बार कितने मैचों की जो कितने मैचों की संख्या आती है वो सबसे अधिक बार कितने विकेट लिए गए। देखो सबसे अधिक 6 है, इसका मतलब जो विकेटों की संख्या है वो 6 तक ली गई है। 0 से 6 तक, 0 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए 0 विकेट कितनी बार है? एक बार। 1 विकेट कितनी बार है? एक बार। 2 विकेट कितनी बार है? 2 1 2 व 3 3 बार। 3 कितनी बार है? एक ही बार है ना, 1 2 2 बार है। ठीक, और 4 कितनी बार है? एक ही बार है 4। 5 कितनी बार है? एक ही बार है। 6 कितनी बार है? एक ही बार है। अब इसमें हमें बताना है इसकी बहुलक बताना है। ठीक, इसका बहुलक क्या है? इसका बहुलक क्या है? देखो बहुलक इससे देखेंगे, इससे नहीं देखेंगे। बहुलक बहुलक देखेंगे इससे कि कितनी बार आया, और इससे पहचानेंगे तो इससे भी आ जाएगा। इससे पहचानेंगे तो बहुलक क्या है? 1 2 3, यानी कि बहुलक क्या है इसका? बहुलक क्या है इसका? 2 बहुलक है। अगर ऐसे देखेंगे तो क्रिकेट विकेटों की संख्या ऐसे निकालेंगे, क्रिकेट मैचों की संख्या ऐसे निकालेंगे तो 3 मैचों में 2 2 बार विकेट लिए गए, 2 मैचों में 3 3 बार विकेट लिए गए। एक खिलाड़ी था, उसने एक मैच में तो कोई विकेट नहीं लिया, एक मैच में 1 विकेट लिया, 3 मैच में 2 2 विकेट लिए, 2 मैच में 3 विकेट लिए, 3 3 विकेट लिए, एक मैच में 4 लिए, एक मैच में 5 लिए और एक मैच में 6 लिए। ठीक है, तो बहुलक क्या हो गया? सबसे अधिक उसने 2 विकेट सबसे अधिक मैचों में लिए, 2 2 विकेट 3 मैचों में लिए। ठीक है, तो उसका बहुलक क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब हम सीखेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे देखेंगे? देखो बहुलक वर्गीकृत आंकड़ों का ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, उसमें हम देखेंगे बहुलक वर्ग। तो उसके अनुसार जो फॉर्मूला है उसके अनुसार हम निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है? बहुलक वर्ग देखेंगे। बहुलक वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं? जिस वर्ग की सबसे अधिक बारंबारता होती है, ठीक है, उसे बहुलक वर्ग कहते हैं।
बारंबारता को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक बार होगी उसको क्या कहेंगे? बहुलक वर्ग। और उसमें उसकी जो निचली सीमा होती है, बहुलक वर्ग की एक निचली सीमा होती है, एक ऊपरी सीमा होती है। ठीक है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले का एक वर्ग होता है, एक बहुलक वर्ग से ठीक बाद का वर्ग होता है, एक वर्ग माप होती है। वर्ग माप यदि सारे वर्ग यदि क्रम से है ना और वर्ग माप निश्चित है तो मान के चलते हैं बहुलक की वर्ग माप एक निश्चित। वर्ग माप के बारे में अब तो आप जानते ही हैं। ठीक है, बहुलक का फॉर्मूला लिख लो। बहुलक का फॉर्मूला बहुलक अंग्रेजी में से कहते हैं मोड। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला इंटू H, ये होता है फॉर्मूला। बहुलक का फॉर्मूला ये होता है। वर्गीकृत आंकड़ों में जब बहुलक होता है तो उसको इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अब इसमें ये चीज क्या है, ये चीज नोट कर लेते हैं। जहां L क्या होता है? L क्या होता है? L होता है बहुलक वर्ग की निचली सीमा। ठीक है, बहुलक वर्ग की निचली सीमा। जैसे बहुलक वर्ग क्या है? जैसे 2 से 6 ये बहुलक वर्ग है तो उसकी निचली सीमा कौन सी होगी? ये निचली सीमा है, ये ऊपरी सीमा है। तो L क्या है? L ये होता है। हम समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। ठीक, L ये होता है। ठीक, F1 क्या है? F1 होता है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, F0 क्या है? वो है बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, F2 क्या होता है? F2 होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग से ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग से ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता। ठीक है, और H क्या होती है? H होता है वर्ग माप। ठीक है, ये होता है वर्ग माप। वर्ग माप के बारे में तो आप जानते ही हैं। और इसमें ये मान के चलेंगे कि सभी अंतराल बराबर माप के हैं। ठीक है, सारी चीजें लिख ली। ठीक है, सारी चीजें लिख लेना। ये बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद इंटू H, जहां L बहुलक वर्ग की निचली सीमा। ठीक है,
जैसे 2 4 4 6 6 8। देखो इसकी वर्ग माप क्या है, वर्ग माप समझाने के लिए बता रहे हैं केवल, वर्ग माप 2 है इसकी, 2 2 का अंतर है तो वर्ग माप 2 है। अब मान लो 2 4 1 ऐसे दे रखा है, ये क्या है, बारंबारता है। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कौन सी, जिस वर्ग की सबसे अधिक बारंबारता होती है उसे कहते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता। इस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है 4 बार, इसका मतलब क्या है, यह है बहुलक वर्ग की बारंबारता। और ये क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। ये क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता। और ये बहुलक वर्ग है चूंकि, तो इसकी ये वर्ग अंतराल है। तो ये क्या है, बहुलक वर्ग की निचली सीमा, ये क्या है, एल। ये क्या है, एल। समझाने के लिए बता दिया आपको, ऐसा ऐसा बना लेना ताकि आपको समझ में आ जाए क्या है। अगर अब सवाल आप करोगे तो खुद से भी कर सकते हो, वरना हम सवाल में समझा रहे तभी आपको समझ में आता। अब पूरी तरीके से देखो चीजें, ये क्या क्या चीजें हैं बस वो पता होनी चाहिए, बाकी लगा के कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा। ठीक है, तो वो चीज हमने इससे आपको बता दी, ये वर्ग बना के बता दिए। ये इसकी बारंबारता सबसे अधिक है इसलिए F1 बहुलक। अब ये बहुलक वर्ग है तो इससे ठीक पहले का वर्ग की बारंबारता F0 होती है, इससे ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता F2 होती है। बहुलक वर्ग, इस बहुलक वर्ग का ये वर्ग है तो इस वर्ग की निचली सीमा ये है, ऊपरी सीमा ये है, तो L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निचली सीमा होती है। सारी चीजें नोट कर ली। और इनमें अंतर क्या है, 2 का अंतर है, यानी कि वर्ग माप क्या है इसमें, 2 है। वर्ग माप यानी कि H वो क्या है, 2 है। अब आपको सारी चीजें वो चीजें पता चल गई जो इसमें दे रखी हैं, अब आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। ठीक, देखिए एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में जो लिखा है कि विद्यार्थियों के एक समूह के द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों के लिए किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। परिवारों के जो माप है वो इस प्रकार है, ये वर्ग माप वर्ग अंतराल की तरह के 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। परिवारों की संख्या 7 8 2 2 1। ये क्या होती है, ये होती बारंबारता। अब जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, सबसे अधिक बारंबारता ये वाली है, 8 है। तो ये क्या होगा, F1, ये F1 होगा। ठीक है, हमें इसका बहुलक बताना है हमें। ठीक, हमें इसका बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक ज्ञात करना है ना हमें इसका। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है, अंग्रेजी में से मोड़ भी लिख दे रहे हैं ताकि कोई अंग्रेजी मीडियम का बच्चा हो उसे समझ में आ जाए किसकी बात हो रही है। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक, इंटू H। अब जिस बारंबारता के जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी, सबसे अधिक बारंबारता कौन सी, 8 है, जो सबसे अधिक 12 है, तो 8 है ना, तो 8 की बारंबारता सबसे अधिक है, तो ये तो F1 हो गई। अब ये कौन सा हो गया, ये हो गया वर्ग अंतराल, वह वर्ग अंतराल जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, यानी कि बहुलक वर्ग। इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे हम बहुलक वर्ग। ये क्या हो गया, बहुलक वर्ग। ठीक, अब ये क्या है, इसमें 3 क्या है, ये बहुलक वर्ग की निचली सीमा, यानी कि ये क्या है, L है, बहुलक वर्ग की निचली सीमा ये L है। अब बहुलक वर्ग से ठीक पहले की वर्ग की बारंबारता ये क्या होती है, 7 है, ये क्या है, F0, ये क्या है, F0। और बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता ये क्या है, F2। और वर्ग माप देख लो कितना अंतर है, 2, 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7, 7 में 2 जोड़े 9, 9 से 11, यानी कि वर्ग माप क्या है, 2 है। वर्ग माप कितनी आ गई,
2, यानी कि H जो है वो 2 आ गया। अब सारे मान हमें पता चल गए, सारे मान इसमें रख दो। ठीक, L क्या है इसमें, L है 3, F1 क्या है इसमें 8, माइनस F0 कितना है इसमें 7 अपॉन 2, F1 कितना है 8, माइनस F0 कितना है 7, F2 कितना है 2, ठीक, इंटू H कितना है, बर्माप कितना है 2। ठीक, अब इसकी कैलकुलेशन कर लो। 3 प्लस 8 में 7 गए 1, 8 दूनी 16, 7 2 9 इंटू 2, 3 प्लस 1/16 में से 9 कितने बचे 7 इंटू 2, 7 21 प्लस 2/7, 21 2 23/7। ये क्या आ गया हमारा बहुलक आ गया। इसे चाहो काट दो, काटना है तो काट दो। 7 21 बचे कितने 2, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 दूनी 14, 0 बढ़ाया 60 हो गए, 6 बचे थे ना, 0 लगाए 60 हो गए, 7 8 56, ठीक, 7 5 35। ये आ गया आंसर हमारा। कितना आ गया 3.285। 2 अंक तक लिखेंगे तो हम 3.28 में एक जोड़ देंगे 9। ठीक, हमारा बहुलक कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, हमारा बहुलक वर्ग इतना आ गया। ठीक, मतलब बहुलक वर्ग नहीं, बहुलक इतना आ गया। ठीक, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक इस प्रकार ज्ञात करते हैं। ठीक है, सारी चीजें अब इस एग्जाम्पल से आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला किस प्रकार यूज करते हैं। अब सारी चीजें जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा, ऐसे वर्ग अंतराल दे रखा होगा, ऐसे वारंवारता दे रखी होगी, अब पूछेगा कि बहुलक क्या होता है तो आप इसी प्रकार ज्ञात करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे। सही है, एक एग्जाम्पल और करा दे रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करा दे रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है 6 एग्जाम्पल है। इसमें कह रहे हैं कि किताब में जो पहला एग्जाम्पल कराया था ना सांख्यिकी का, उसमें कहना है कि 13.3 जो चित्र दे रखा है उसके अनुसार आप उसका आप मोड बताइए, यानी कि बहुलक बताइए। ठीक है, ये हमको बताना है। ये क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, इंटू H। ठीक, सही है। अब इसका हमें मोड ज्ञात करना है। वही तरीका कैसे ज्ञात करेंगे, हम सबसे अधिक बारंबारता वाले देखेंगे किसकी अधिक बारंबारता है। ये बारंबारता है ना, तो सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, सबसे अधिक 7 बार है, यानी कि ये बारंबारता सबसे अधिक है। तो ये क्या हो गया, ये बारंबारता सबसे अधिक है तो इसके सामने का ये अंतराल है, ये क्या हो गया बहुलक अंतराल। ये क्या हो गया बहुलक वर्ग। ठीक, अब ये कौन सी निचली सीमा, ये ऊपरी सीमा, ये बहुलक वर्ग की निचली सीमा, ये क्या है 40, ये क्या है L। अब ये बारंबारता सबसे अधिक है तो F1 हो जाएगा। अब बहुलक वर्ग, तो F0 क्या होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। ठीक पहला वर्ग क्या है, ये इसकी बारंबारता कितनी है 3 है, ये क्या है F0। F2 क्या होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता। ठीक बाद का वर्ग ये है, इसकी बारंबारता कितनी है 6 है, ये क्या है F2। अब H वर्गमाप देखनी है, वर्गमाप कितनी है इसकी, वर्गमाप H कितनी है इसकी, देखो 10 से 25, 25 से 40 कितने का अंतर है, कितने का अंतर है 15 का, यानी वर्गमाप कितना आ गया 15। सारे मान आ गए, उसमें रख दो सारे मान, आंसर आ जाएगा। L कितना है, L है 40 प्लस F1 कितना है
F1 कितना है 7, F0 कितना है 3, 2, F1 7 माइनस F0 कितना है 3, F2 कितना है 6, ठीक है, इनटू H कितना है 15, ठीक। अब इन कैलकुलेशन कर लो, 40 प्लस 7 माइनस 3 4 बटे 7 दूनी 14 माइनस 6 3 9 इंटू 15, ठीक। 40 प्लस 4, 14 में से 9 कितने बचे 5 इंटू 15, 5 3 15 कितने आ गए 4 3 12, कितने आ गए 52। यानी कि इसका जो बहुलक है बहुलक यानी कि मोड कितना आ गया 52 आ गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, वैसे याद किया हमने, आ गया ना आंसर। सारे आंसर आ जाएंगे, बस आप क्रम से आप देखते रहिए क्या क्या चीज दे रखी है। बस वो सिंपल सी चीज है जिसकी सबसे अधिक बारंबारता है जिस वर्ग की, वो F1, और उस वर्ग बहुलक वर्ग की जो निचली सीमा होगी वो L, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता F0, बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता F2, और वर्गमाप जो इसके बीच का अंतर होता है वो बहुलक वर्गमाप। सारे मान रख दो कि आंसर आ जाएगा। अब कह रहा है कि इसमें बहुलक और इसका जो माध्य आया था ना, माध्य आया था ना मीन, उसकी तुलना करो। कैसे, हम जब पेज पलट के देखा इसका एग्जाम्पल का, तो इसका कितना आया माध्य, इसका माध्य आया था 62। अब क्या इससे क्या पता चलता है, इसका बहुलक कितना है 52 है, माध्य कितना है 62 है। इसका मतलब है जो सबसे अधिक जो नंबर आए थे वो 52 थे, जिन बच्चों के सबसे अधिक नंबर आए थे वो क्या थे 52 नंबर थे, और उन विद्यार्थियों का जो औसत नंबरों का औसत था वो था 62, ठीक है। इसमें बहुलक कम है, मतलब कभी कभी ऐसा नहीं कि हमेशा बहुलक माध्य से कम रहेगा, कभी कभी सवाल के अनुसार